2026। आज जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो भारत के हर मिडिल क्लास परिवार के माथे पर एक शिकन है, एक डर है। वो डर किसी बीमारी या जंग का नहीं है, वो डर है अपनी गाढ़ी कमाई के पिघल जाने का। आपने बाजार का सन्नाटा देखा है? ये वो शांति है जो तूफान के आने से पहले होती है, या शायद तूफान आ चुका है और हमें खबर ही नहीं हुई। सोना, गोल्ड, जिसे हम भारतीयों ने हमेशा अपनी सेफ्टी माना, आज वही हमारी पहुंच से इतना दूर हो गया है कि उसे छूना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी डरावना लगता है। जरा सोचिए, 2023 से 24 में जब सोना 60 या 70 हजार पर था, तब हमें लगता था कि बहुत महंगा है। हम इंतजार कर रहे थे कि दाम गिरेंगे। लेकिन आज आज हकीकत कुछ और है। आज हम एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहां फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियां सच नहीं हो रही, बल्कि डराने लगी हैं। क्या हम 31 मार्च 2026 तक एक ऐसा आंकड़ा देखने वाले हैं जो इतिहास बदल देगा? बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको वो डेटा और वो सच दिखाने वाला हूं जो न्यूज चैनल्स आपसे छिपा रहे हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। रिवाइंड करते हैं साल 2022 और 2023 की तरफ। याद है आपको, जब रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल के तनाव के कारण दुनिया भर के शेयर बाजार हिल रहे थे, तब एक ट्रेंड शुरू हुआ था जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया। उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स, चीन, रूस, तुर्की, चुपचाप डॉलर बेच रहे थे और सोना खरीद रहे थे। वो जानते थे कि आने वाला वक्त पेपर करेंसी का नहीं, हार्ड एसेट का है। डेटा गवाह है, पिछले 4 सालों में जितनी गोल्ड बाइंग सेंट्रल बैंक्स ने की है, उतनी पिछले 50 सालों में नहीं हुई। भारत में हमने क्या किया? हमने शादियों के लिए सोना खरीदा, लेकिन इन्वेस्ट करने से डरते रहे। हमें लगा कि मार्केट करेक्ट होगा, लेकिन गोल्ड का ग्राफ किसी भी लॉजिक को नहीं मानता। इसने इन्फ्लेशन, महंगाई को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि कुचल दिया है। जो 10 ग्राम सोना 2020 में 50 हजार का था, वो 2024 में 75 हजार का हुआ और 2025 आते आते 1.5 लाख के करीब पहुंचने लगा। ये सिर्फ दाम नहीं बढ़े, ये हमारी करेंसी की वैल्यू कम हुई है। लेकिन 2026 में अचानक ऐसा क्या हुआ कि आग लग गई? इसका जवाब भारत में नहीं, भारत के बाहर है। ग्लोबल मार्केट में एक शब्द गूंज रहा है, रिसेशन यानी मंदी। अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी जिस तरह से लड़खड़ा रही है, इन्वेस्टर्स का भरोसा शेयर मार्केट और बॉन्ड्स से पूरी तरह उठ चुका है। जब दुनिया को लगता है कि जहाज डूबने वाला है, तो वो लाइफ जैकेट ढूंढती है। और फाइनेंशियल दुनिया की लाइफ जैकेट सिर्फ एक है, गोल्ड। सप्लाई चेन टूट चुकी है। साउथ अफ्रीका और पेरू जैसे देशों में, जहां से सोना निकलता है, वहां माइनिंग कॉस्ट इतनी बढ़ गई है और पॉलिटिकल तनाव इतना ज्यादा है कि नया सोना बाजार में आ ही नहीं रहा। डिमांड आसमान पर है और सप्लाई पाताल में। इंटरनेशनल मार्केट में आज एक ऑन्स सोने के लिए मारामारी मची है। और जब इंटरनेशनल मार्केट में छींक आती है, तो भारत के सर्राफा बाजार को बुखार चढ़ जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी और डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए ने आग में घी डालने का काम किया है। अब जरा भावनाओं को साइड में रखते हैं और कच्चे आंकड़ों, हार्ड डेटा पर बात करते हैं। कैलकुलेटर निकाल लीजिए, पिछले 6 महीनों का ट्रेंड देखिए। हर महीने गोल्ड में औसतन 5 से 7% की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर हम जनवरी 2026 के आज के रेट को बेस माने और ग्लोबल अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का इंडेक्स इसी तरह ऊपर जाता रहा, तो कंपाउंडिंग का गणित बहुत खतरनाक इशारा कर रहा है। अभी शादियों का सीजन अपने पीक पर है। भारत में सोने की डिमांड इमोशनल होती है, रैशनल नहीं। यानी दाम चाहे जो भी हो, बाप अपनी बेटी के लिए सोना खरीदेगा ही। ये इनइलास्टिक डिमांड और मार्केट की शॉर्टेज मिलकर एक ऐसा बवंडर बना रहे हैं जिसे रोकना अब किसी सरकार के बस की बात नहीं लग रही। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सबकी नींद उड़ा रखी है। क्या 31 मार्च 2026 को सोना 2 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर जाएगा? मेरा जवाब है हां, और इसके पीछे 3 ठोस कारण हैं। पहला, मार्च फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है। कॉर्पोरेट्स और बड़े इन्वेस्टर्स अपनी बैलेंस शीट में सेफ एसेट दिखाना चाहेंगे, जिससे बाइंग प्रेशर और बढ़ेगा। दूसरा, रुपये की गिरावट। अगर डॉलर थोड़ा और मजबूत हुआ तो डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड अपने आप महंगा हो जाएगा। और तीसरा, पैनिक बाइंग। जब दाम 1,80,000 या 90,000 के पास पहुंचेंगे, तो आम जनता में फोमो होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग डर के मारे खरीदेंगे कि कहीं ये 3 लाख ना हो जाए। ये पैनिक ही वो आखिरी धक्का होगा जो 31 मार्च की शाम तक गोल्ड के रेट को 2 लाख के पार ले जाएगा। दोस्तों, 2 लाख का सोना सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है कि हमारे पैसे की वैल्यू कितनी तेजी से गिर रही है। 31 मार्च आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जो लोग आज भी सोच रहे हैं, उनके लिए वक्त शायद कल ही खत्म हो चुका था। इतिहास गवाह है, जिसने वक्त रहते सोने की चमक को पहचाना वही बादशाह बना। बाकी सब सिर्फ दर्शक रह गए। फैसला आपका है। क्या आप तैयार हैं इस नई दुनिया के लिए? जय हिंद।